हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय डैश। हमें बताना है कि हियरिंग ना कौन सा लोब है जो कंट्रोल करता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, एंड देन हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट लोब्स और हम लोग ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है हमारा, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की बात हो रही है। ब्रेन ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है हमारी बॉडी में। ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एंड इट्स एक्ट्स एज कमांड, राइट, इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इसका जो काम है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ये करता क्या है, ये कंट्रोल करता है जितने भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मूवमेंट, फिर की बैलेंस ऑफ बॉडी और वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शन, मतलब सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है, चाहे हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट हो चाहे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स क्यों ना हो, इन सबको कंट्रोल करना, बैलेंस बनाना बॉडी में, ये सब चीजें इनके काम है। अच्छा, जब हम लोग ब्रेन की बात करते हैं ना बच्चों, तो ब्रेन में ना 4 लोब्स पाए जाते हैं। देर आर 4 लोब्स और इन सारे लोब्स के ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं और ये चारों लोब्स ना अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं ब्रेन के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं ये जो 4 लोब्स है ना इनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द ऑप्शन ए कि ये जो फ्रंटल लोब होता है ना इसका क्या काम होता है। फ्रंटल लोब्स, तो ये जो फ्रंटल लोब्स है ना ये फ्रंट में लोकेटेड है, नाम से हमें पता चल रहा है हर हेमिस्फेयर के फ्रंट में होता है और ये लार्जेस्ट लोब भी है। इट इज आल्सो द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लोब भी है। इसका जो वाइटल रोल है ना वो है डिसीजन मेकिंग। इसका रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग में बहुत वाइटल रोल है। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, सेल्फ मैनेजमेंट है, स्पीच है, लैंग्वेज है, इन सब चीजों में बिहेवियर अटेंशन है, लाइक स्पीच, लैंग्वेज, बिहेवियर, इन सारी चीजों को ना मैनेज करने में, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजों में इसका बड़ा रोल होता है। ऑप्शन बी में हमारे पास है पेरिशियल लोब। इसका क्या फंक्शन होता है बच्चों, ये पहली बात तो पाया कहाँ जाता है, ये लोकेटेड है बिहाइंड द फ्रंटल लोब, बिहाइंड फ्रंटल लोब। अब इसकी फंक्शनिंग समझ लेते हैं, ये क्या करता है, ये सेंसेशन से डील करता है। बेसिकली ये बहुत सारे सेंसेशन से डील करता है, डील्स विद सेंसेशंस। और जब मैं सेंसेशंस बोलती हूँ ना तो आई टेल यू कौन से सेंसेशंस, जैसे कि टच, राइट, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड, ये सारी चीजें ये जो है करता है। लेते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो हमें दिया हुआ है, दैट इज द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल टेम्पोरल लोब्स, अब ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या फंक्शनिंग है। अच्छा, जो टेम्पोरल लोब्स होते हैं ना बच्चों, वो लोकेटेड होते हैं बॉटम सेक्शन में ऑफ द ब्रेन। बॉटम सेक्शन जो होता है ना, बॉटम सेक्शन ब्रेन का, वहां पे ये लोकेटेड होते हैं, सिटिंग क्लोज टू द ईयर लेवल विद द स्कल। और इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, वाइटल फंक्शन होता है हियरिंग, सुनने में इनका बहुत रोल होता है, लैंग्वेज रिकॉग्निशन में, स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पीकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीजों में रोल होता है। ऑप्शन नंबर डी है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ऑसिपिटल लोब हमें देखने को मिलता है, ये सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट लोब होता है, जैसे अभी हमने लार्जेस्ट देखा था फ्रंटल लोब था, तो ये स्मॉलेस्ट लोब है, राइट। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, बैक पोर्शन में ब्रेन के। एंड इसका जो मेन काम होता है ना, ये डील करता है विद विजन। इसका काम होता है विजन से डील करना, फेस रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें यही करता है, पार्ट हमारा ब्रेन का, फेस रिकॉग्निशन, देन जो है मूवमेंट, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, कलर डिटर्मिनेशन, डेप्थ, डिस्टेंस परसेप्शन एक्सेट्रा, ये इसका काम होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ना ही हमारा फ्रंटल लोब, ना ही पेरिटल लोब, ना ही ऑसिपिटल लोब हियरिंग से एसोसिएटेड है। आंसर हमारा क्या है बच्चों, टेम्पोरल लोब ना हमारा ये एसोसिएटेड है। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज व्हाट एवरीवन,
फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब में इट इज ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब्स हमारे क्या हैं, दे आर एसोसिएटेड विद हेयरिंग एंड वही हेयरिंग को कंट्रोल करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।